मैं शशि प्रभा सारस्वत हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज का विषय है सुप्रसिद्ध निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इस निबंध की मूल प्रतिपाद्य पर चर्चा करने जा रहे हैं। पंडित विद्यानिवास मिश्र आधुनिक युग के प्रतिभा संपन्न निबंधकार माने जाते हैं। मिश्र जी ने अधिकतर ललित निबंध लिखे हैं। आपके निबंध एक तरफ विशिष्ट सामाजिक विनोदमयी प्रवृत्ति से परिपूर्ण वैयक्तिक निबंधों की कोटि में आते हैं। इसी परंपरा में मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध भी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा लिखित ललित शैली का भावात्मक निबंध है, परंतु इसमें राम के चरित्र के माध्यम से समकालीन जीवन की व्यथा, वेदना, पीड़ा आदि का चित्रण किया है। इस कारण से ये भावात्मक के साथ ही श्रेष्ठ विचारात्मक निबंध भी बन पड़ा है। प्रस्तुत निबंध में पंडित विद्यानिवास मिश्र जी यह प्रतिपादित करना चाहते हैं कि राम का वनवास और उनके कष्टों का समय यद्यपि अतीत की बात हो गई है, परंतु भारतीय संस्कृति में राम का जीवन आस्था, श्रद्धा का रहा है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वे संकट में भी विचलित नहीं हुए। बड़ी से बड़ी कठिनाई आई तो भी वे कभी घबराए नहीं, विचलित नहीं हुए। अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते गए। यही उनका रामत्व था। लेकिन लोक जीवन में, विशेष रूप से भोजपुरी जीवन में उनके कष्टों का वही चिंतन हजारों वर्षों से चला आ रहा है। इस कारण से आज भी लोक गीतों में उसका मधुर, दर्द भरा, वेदना भरा, ममतामय स्वर गूंजता रहता है। लोकगीत बजते हैं, उनमें ममता का स्वर, दर्द से पीड़ित स्वर बजते रहते हैं। वैसे भी वर्तमान जीवन में निराशा, कुंठा, मन की घुटन, टूटन एवं व्यक्तित्व के बिखराव से दुख दर्द की ही अधिकता दिखाई देती है। आज का मानव मुद मंगल से काफी दूर चला गया है। लेखक ने, पंडित विद्यानिवास मिश्र जी ने भगवान राम के जीवन से सत्य प्रेरणा ग्रहण करने का संदेश देकर वर्तमान जीवन के दुख दर्द की मार्मिक व्याख्या की है। साथ ही इस सांस्कृतिक जीवन की त्रासदी का महत्व भी इस निबंध के माध्यम से प्रस्तुत किया है। भगवान राम ने जीवन में आए अनेकों कष्टों, विपदाओं, परेशानियों सबका सामना करते हुए अपने कर्तव्य को निभाया। अपनी पीड़ा को कहीं भी व्यक्त नहीं होने दिया और अपने कर्म पर आगे बढ़ते गए। आगे विद्यानिवास मिश्र जी कहते हैं कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इस निबंध में
भारतीय संस्कृति से संबंधित विचारों की सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। इसमें लोक आस्था, भगवान राम के चरित्र के उत्कर्ष एवं वर्तमान जीवन में विद्यमान दुख दर्द की सुंदर अभिव्यंजना भी की गई है। इस दृष्टि से देखा जाए तो यह श्रेष्ठ ललित भावपूर्ण निबंध की कोटि में गिना जाता है। प्रारंभ में विद्यानिवास मिश्र जी के मन में उदासी के भाव का उल्लेख आया कि कुछ तो तबीयत ढीली रहती है और कुछ आसपास के तनाव और उससे टूटने का भय, परिवेश के तनाव से न तो काम में मन लग पाता है और न ही काम से मुक्ति मिल पाती है। मिश्र जी के लिए एक ऐसी घटना जिसमें उनकी एक महानगरीय वातावरण में पली कन्या उनके एक लड़के के साथ रात्रि में संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए चली गई और देर रात तक नहीं लौटने से तनाव का कारण बनती है और उसी से उक्त निबंध की विषय वस्तु अग्रसर होती है। विद्यानिवास मिश्र जी बताते हैं कि एक छोटी सी घटना से उनके मन में सांस्कृतिक जीवन की आस्था जगने लगी। तब वे सोचने लगे कि राम का राज्यकाल व्यतीत हुए हजारों वर्ष बीत गए, परंतु अभी भी पूरी अयोध्या एवं भोजपुर के लोक जीवन में यही गीत गूंजता रहता है। मोरे राम के बीजे मुकटवा लक्ष्मण के पटुकवा, मोरे राम के बीजे मुकुटवा लक्ष्मण के पटुकवा आदि गीत बजते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि पिछली पीढ़ी अपनी संतान के लिए सदा चिंतित रहती थी। वह संभावित संकट की कल्पना मात्र से बेचैन हो जाती थी। संतान प्रवास में किसी भी काम से रहे तो पिछली पीढ़ी उसे संतान के लिए वनवास जैसा मानती है। नई पीढ़ी अपनी पिछली पीढ़ी की ममता की इस पीड़ा को नहीं समझती है। इस कारण वह उसके प्रति निश्चिंत रहती है तथा उसकी आकुलता का उपहास भी करती रहती है। लोक जीवन में माता कौशल्या की भावनाओं का प्रतिरूप आज भी मुखरित होता है। इसी कारण भगवान राम वन में निर्वासित है, फिर भी उनके मस्तिष्क पर मुकुट बंधा हुआ है। वास्तविकता यह थी कि वन के लिए प्रस्थान करते समय भगवान राम ने सारा राजकीय वेश उतार दिया था, मुकुट भी उतार दिया था, परंतु राज्याभिषेक की स्मृति के रूप में लोगों का मन तो मुकुट से बंधा रहा, कौशल्या की मातृ स्नेह से जुड़ा रहा, फिर वो मुकुट उनके मस्तिष्क से कैसे उतरता। इसलिए लोगों को चिंता बनी रही कि वन में राम का मुकुट न भीगे, उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का पटका अर्थात कमरबंद न भीगे और सीता की मांग का सिंदूर भी न भीगने पाए। तब से लेकर लोक जीवन में यही व्यथा वेदना मधुर गीत के रूप में सांस्कृतिक धरोहर की तरह जीवित है, क्योंकि आज भी देश दुनिया में लाखों करोड़ों कौशल्याओं द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या मन में विराजमान है, जिनके राम अर्थात जिनकी संतान कहीं अन्यत्र निवास करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।